गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। ओके, जो हेलो एल्केन होते हैं उनकी अपन को क्या पढ़नी है? केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। हेलो एल्केन जो होते हैं 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। सबसे पहली बात, केमिकल रिएक्शंस का मीनिंग क्या होता है? जिस कंपाउंड के बारे में आप पढ़ रहे हैं, मतलब अपन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन के बारे में। तो जिस कंपाउंड के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसकी रिएक्शन अगर दूसरे के साथ में करवाते हैं तो वो कैसे रिएक्शन करते हैं उसके साथ में। ओके, तो 4 टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करते हैं हेलो एल्केन। फर्स्ट शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकंड करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड करते हैं रिएक्शन विद मेटल एंड फोर्थ करते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर बात है? सबसे पहले अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में। ओके, तो आइए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती है। यस, नेक्स्ट स्लाइड। यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शॉर्टकट में एसएन रिएक्शन भी बोलते हैं, जहां पर एन का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए ध्यान से, अपन किसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन की। तो मैंने यहां पर लिख दिया हेलो एल्केन, CH ले लिया। अब यहां पर इस कार्बन से आगे कुछ भी जुड़ा हुआ है। ओके, इसकी कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक। व्हाट इज मीन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक? आपको एटम के बारे में नॉर्मल चीज पता है कि बीच में कौन होता है? इसके न्यूक्लियस होता है। कौन होता है? न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में कौन होता है? एक तो प्रोटॉन होता है और एक कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है, सीधी सी बात है। अब प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। अब न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज है ही नहीं, मतलब चार्ज के मामले में उसको कभी कोई काउंट करूंगा ही नहीं। इसका मतलब इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है किस पर डिपेंड करेगा? इसका कोई मतलब ही नहीं है, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? प्रोटॉन के ऊपर। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। मतलब न्यूक्लियस कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक जो है वो 2 वर्ड से बना हुआ है, न्यूक्लियो और फिलिक। न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। फिलिक, फिलिक का मतलब होता है चाहने वाला, चाहना। अब देखिए यहां पर, अगर मैं किसी चीज को चाहता हूं, है ना, अगर मैं किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहता हूं तो इसका मतलब मेरी जिंदगी के अंदर उसकी कमी है, तभी तो मैं उसको इतना चाह रहा हूं। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब केमिस्ट्री के नॉलेज से है। ओके, अब देखिए जरा, फिलिक का मतलब क्या होता है? चाहना। तो फिलिक का मतलब चाहना, मतलब अट्रैक्ट करना। तो न्यूक्लियो का मतलब पॉजिटिव, फिलिक का मतलब अट्रैक्ट करना, मतलब पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना। अब पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? सीधी सी बात है, नेगेटिव। क्लियर बात है? इसका मतलब न्यूक्लियोफिलिक को शॉर्टकट में लिखते हैं Nu से, और ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हैं तो खुद के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो न्यूक्लियोफिलिक की हमेशा आइडेंटिटी क्या होती है? उनके ऊपर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, क्लियर बात है यहाँ पर, मतलब जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा वो ऐसे किसकी तरह काम करेगा? न्यूक्लियोफिलिक की तरह काम करेगा। ओके, अब देखिए इधर ध्यान से, फिर आप सभी को पता है कि हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड कैसा होता है? पोलर। ओके, उसमें से हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। तो अगर कोई कंपाउंड है उसमें एक एलिमेंट की, एक एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है तो उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट, जिसको बोलते हैं माइनस आई का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट किसको बोलेंगे? बताओ बेटा मेरे को। किसी एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करना क्या कहता है? माइनस आई इफेक्ट या फिर माइनस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। कौन? नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ किसका? हेलोजन का, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा। और ये बॉन्ड कैसा होता है? पोलर। क्या होता है? देखते हैं। अब हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है, हेलोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन हेलोजन के ऊपर जाकर जमा होंगे, तो हेलोजन के ऊपर जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। और कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को सामने वाले ने खींच लिए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और जहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनते हैं वो उसको क्या बोलते हैं? पोलर। ओके,
अब देखिए इधर ध्यान से, तो ये पॉजिटिव फील करेगा, ये नेगेटिव। न्यूक्लियोफिलिक कैसा है? नेगेटिव। कहां पर अटैक करेगा? पॉजिटिव से। कब अटैक करेगा? जब इसका नेगेटिव बाहर निकल जाए, सीधी सी बात है। तो क्या होगा बताओ बेटा मेरे को, ये कार्बन का पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से आकर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफिलिक का नेगेटिव। ओके, और बाहर कब निकल जाएगा? जो हेलोजन है वो X माइनस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक आ गया, सब्स्टिट्यूशन हुआ नहीं हुआ? जब एक भी बाहर निकल जाए उसकी जगह दूसरा आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन करवाया किसने? न्यूक्लियोफिलिक ने। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक इसके पास में, इस हेलो एल्केन के पास में ये न्यूक्लियोफिलिक आता ही नहीं, तो इसको फीलिंग आती ही नहीं। आती फीलिंग क्या? नहीं। इसका मतलब सात समंदर पार से ये आया और इसको फीलिंग आई। फीलिंग आई तो वो नेगेटिव चार्ज ये क्या बन गया? पॉजिटिव। और इसके पास में बोलते अब तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ, क्योंकि ये मेरे पास जुड़ने के लिए दूसरा आ गया है। तो इसको बाहर निकाल देगा। तो सारा जो कांड हुआ है वो सारा यहाँ पर कांड करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफिलिक। इसी की वजह से सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो दो टाइप की होती है। कौन सी होती है आइए देखते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के टाइप्स। कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। फर्स्ट और सेकंड मैंने यहां पे लिखे हैं। फर्स्ट टाइप होता है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अभी सिर्फ नाम याद रखना है, डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। अब देखिए यहां पर ध्यान से, यूनिमोलिक्यूलर का मतलब सिंगल मॉलिक्यूल, उसके लिए क्या लिखा मैंने? 1 बैक से चलना है आपको यार। ओके, फिर इसके बाद कौन है? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक के लिए आपको लिखना है N। इसके बाद कौन है? सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने लिखा S। ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन। और मैं खुद भी SN1 ही बोलूंगा, पूरा नाम नहीं बोलूंगा। ओके, सेम है। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स। लिखा है 2 आ गया। इसके बाद किसको लिखा है? न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक के लिए क्या आया? N। इसके बाद किसको लिखा है? सब्स्टिट्यूशन, तो मैंने किसको लिखा है? S को। क्लियर बात है यहाँ पर? तो SN1 और SN2 का मीन समझना है यहाँ पर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन जो है वो बहुत मींस हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हेलोजन की बात आती है तो आपसे हर कोई क्वेश्चन SN1 और SN2 से करेगा वहां पर, चाहे कोई सा भी कंपटीशन एग्जाम हो वो। अब अपन पहले कौन सा टाइप पढ़ेंगे? SN1। ओके, यस, नेक्स्ट स्लाइड, SN1 रिएक्शंस। ओके, अब अपन पढ़ते हैं SN1 रिएक्शंस। फुल फॉर्म क्या है आपको पता है, आराम से अच्छी तरह से आपको ध्यान देना है। ओके, SN1 रिएक्शन जो होती है वो बेटा दो स्टेप में होती है। कितने स्टेप में होती है? 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप में लिखी है यहाँ पर। ओके, अब देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है। हेलो एल्केन की रिएक्शन पढ़ रहे हैं, मैंने हेलो एल्केन लिया, ये हेलोजन और ये मैंने एल्किल ग्रुप ले लिया, एल्किल हैलाइड लिखा मैंने इसको। क्लियर बात है? हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसके ऊपर नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिनो। एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा है यहाँ पर, एक भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, उसमें एक मेरी तरफ से ऐड करो। कितना हुआ? 0 में 1 ऐड कर दिया तो 1 आया। उस 1 को 4 में से घटा देना है तो जो भी बचेगा वो डिग्री आएगा। तो कितना बचा? 4 में से 1 को घटा दिया तो 3 डिग्री। तो कौन सा एल्किल हैलाइड है? ये 3 डिग्री। इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो हैलाइड आयन जो होता है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, बॉन्ड का जो क्लीवेज होता है यहाँ पर दो टाइप का होता है। एक तो होमोसाइक्लिक होता है और एक हेटेरोसाइक्लिक होता है। अब समांश और विषमांश। अब होमोसाइक्लिक का मीन क्या होता है? जब दो जने कोई आपस में जुड़े हो जब तक खुद के इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकले। और हेटेरोसाइक्लिक का मतलब, विषमांश का मतलब होता है कि जब कोई दो जने अटैच हो तो एक जना तो खुद का और सामने वाला दोनों के इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाए और एक जो पीछे रहता है वो एकदम पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन कमी वाला हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हेलोजन जो होता है वो खुद का इलेक्ट्रॉन और सामने वाले का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचकर बाहर निकल जाता है। मतलब कौन सा क्लीवेज हुआ? समांश या विषमांश? विषमांश मतलब होमोसाइक्लिक या हेटेरोसाइक्लिक? कौन सा हुआ? हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है मैं फिर से बता देता हूं। क्या होता है हेटेरोसाइक्लिक? बताइएगा बेटा मेरे को। हेटेरोसाइक्लिक क्लीवेज। ओके, हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है कि जब कोई एक एटम अपने खुद का इलेक्ट्रॉन और सामने वाले का इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकल जाए और वहां पर पीछे पॉजिटिव और नेगेटिव बने तो उसको बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक क्लीवेज। तो यहाँ पर हेलोजन इलेक्ट्रॉन खींचकर बाहर निकला तो खुद के ऊपर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो खींचे उसने इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। इसको बोला हैलाइड आयन। और
कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो सामने वाले ने खींच लिए, तो इस बेचारे के इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ गए, कम बढ़ गए, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियम आयन। क्लियर बात है यहाँ पर? ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कौन सा क्लीवेज हुआ, हेटेरोसाइक्लिक। ओके, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर? और यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनता है वो कैसा बनता है, स्टेबल बनता है। ओके, अब देखिए फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए क्या जरूरी था, तो भी मैंने बताया था कि एक तो न्यूक्लियोफिल का होना जरूरी है, मतलब नेगेटिव वाले का होना जरूरी है, और वो जाकर अटैक करेगा किसके ऊपर, पॉजिटिव वाले के ऊपर। तो पॉजिटिव वाले को मैंने बना दिया, इसको मैंने उतारा यहाँ पर नीचे। अब इसके ऊपर किसको लाकर अटैक करवाना है, न्यूक्लियोफाइल को। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर क्या हो, नेगेटिव हो। मैंने आपको अच्छी तरह से बताया है। तो ये मैंने ले लिया OH माइनस, और OH माइनस में इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव है, इसलिए किसकी तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर देगा। अब इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो होता है सेकंड स्टेप में एक बार फ्रंट साइड से, फ्रंट साइड ये है, उस साइड से आकर अटैक करता है। देखो फ्रंट साइड से आकर जुड़ गया OH, और एक बार कहां आता है, बैक साइड से। एक बार फ्रंट साइड से अटैक करता है और एक बार बैक साइड से। जब बैक साइड में आएगा तब ये CH3 किधर जाएगा, इधर, और OH किधर आएगा, इधर। क्लियर बात है? तो एक बार बैक साइड से आकर अटैक किया। ओके, कितने प्रोडक्ट बने, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट बने। 2 प्रोडक्ट बने, अगर इसको मैं D नाम देता हूं तो इसको मुझे क्या नाम देना पड़ेगा, L, क्योंकि अगर मैं इसको मान लेता हूं कि ये जो OH है क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए D बोल दिया। तो इसमें OH जस्ट उल्टा जा रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब क्या बोलना पड़ेगा मुझे, L। ओके, D को क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव भी बोलते हैं, और L को क्या बोलते हैं अपन, नेगेटिव। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको अच्छे तरह से एक्सप्रेशन दिया इसके बारे में। अब देखिएगा इधर ध्यान से, अब अपन को SN1 रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अब देखिए ध्यान से। केमिकल काइनेटिक्स का एक चैप्टर है अपने एक फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, चैप्टर नंबर 4। उसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप में होती है, एक से ज्यादा स्टेप में अगर कोई रिएक्शन होती है, तो प्रैक्टिकल करके उसकी सबसे स्लो स्टेप देखी जाती है। कौन सी स्टेप देखी जाती है, सबसे स्लो स्टेप। तो जब साइंटिस्ट ने इसको प्रैक्टिकली देखा तो जो फर्स्ट स्टेप थी वो काफी स्लो थी। क्या थी, स्लो थी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये कौन सी प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल आप इसको कभी निकाल नहीं सकते। ओके, तो स्लो स्टेप कौन सी होती है, फर्स्ट स्टेप होती है। क्लियर बात है? फर्स्ट स्टेप कौन सी हो गई, स्लो हो गई। अब देखिए ध्यान से, अब आपको स्लो स्टेप के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। अब स्लो स्टेप कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड। फर्स्ट का कहां से पता चल गया, प्रैक्टिकल वैल्यू से। अब फर्स्ट स्टेप में कितने मॉलिक्यूल आपने यूज में लिए हैं, देखो पूरा एक ही मॉलिक्यूल यूज में लिया है, नहीं लिया, पूरा एक ही मॉलिक्यूल यूज में लिया है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल यूज में आता है। क्लियर बात, कैसा आया? फिर स्लो स्टेप को देखो, स्लो स्टेप को देखा कौन सी है, फर्स्ट है, सेकंड। यहां से पता चल गया कौन सी स्टेप स्लो है, फर्स्ट। जो स्टेप स्लो होती है उसके मॉलिक्यूल को देखना है आपको, और उसके अंदर जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है। यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल यूज में आ रहे हैं बेटा, पूरा एक ही मॉलिक्यूल यूज में आ रहा है। क्लियर बात है? देखो पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, मैंने इसके आगे 2 या 3 लगाए दिए, पूरा एक ही मॉलिक्यूल यूज में आ रहा है। इसका ऑर्डर कैसे पता चल गया, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए फर्स्ट आ गया। ओके, तो किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, अगर वो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो उसकी स्लो स्टेप को देखते हैं, और उसकी स्लो स्टेप में जो मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल यूज में आ रहे हैं, वो उसकी क्या कहलाती है, ऑर्डर। तो एक ही मॉलिक्यूल यूज में आ रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर। फिर फोर्थ पॉइंट, ये रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है 2 स्टेप में कंप्लीट। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बन रहा है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकैटायन फ्रॉम फ्रंट एंड बैक साइड। न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है, कहां से, एक बार फ्रंट साइड से, एक बार बैक साइड से। क्लियर बात है? अब देखो यहां पर फिर इसके अंदर कितने प्रोडक्ट बन रहे, 2। एक को क्या बोला, D, और एक को क्या बोला, L। ऐसा मिक्सचर कि जिसके अंदर एक जना D हो और एक जना क्या हो, L, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। मैंने आपको कल बताया है। तो इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, रेसिमिक मिक्सचर का। फिर लास्ट थी कि इसके अंदर बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है, देखो रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड का अरेंजमेंट कैसा है, ऐसा 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 और ऐसा है यहाँ पर। तो इसके अंदर भी बॉन्ड का अरेंजमेंट देखो यहाँ पर ऐसा ही है कि कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ। इसका मतलब रिएक्टेंट के अंदर बॉन्ड का अरेंजमेंट जैसा है
वैसा ही बॉन्ड का अरेंजमेंट यदि प्रोडक्ट के अंदर हो तो उसको क्या बोलते हैं अपन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेन का मतलब सेम रहना, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर अच्छी तरह से बताया है। तो यहाँ पर बॉन्ड का जो अरेंजमेंट है वो फिक्स है, वैसा ही है, कोई चेंज नहीं हुआ। इसमें क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अच्छे से एक बार वापस समझिए। ओके, अब अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे SN1 रिएक्शंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक जो अपन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्शन। मतलब आपको कोई सिर्फ CH3H दिया गया है, कोई 1 डिग्री एल्किल दिया गया है, कोई 2 डिग्री दिया गया है, कोई 3 डिग्री दिया गया है, और ये चारों में से पूछें कि सबसे फास्ट SN1 रिएक्शन कौन देगा और सबसे स्लो SN1 रिएक्शन कौन देगा, तब आपको पहचानना है कि सबसे फास्ट कौन देगा, सबसे स्लो कौन सा देगा। उसको बोलते हैं उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। उससे पहले, उसका रिजल्ट निकालने से पहले अपन एक चीज के ऊपर फोकस करते हैं, क्या कि रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शंस की जो रिएक्टिविटी होती है वो कैसे निकलती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। मींस क्या हुआ कि कार्बोकैटायन का मतलब क्या हुआ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उतना ही उसकी रिएक्टिविटी, मतलब उसकी रिएक्शन करने की जो स्पीड है, जो रेट है, वो भी उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर बात है। इस लाइन का मतलब क्या है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव जितना ज्यादा आएगा उतना ही वो SN1 रिएक्शन को क्या करेगा, स्पीड से करेगा। ओके, तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया कि रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ओके, अब देखिए एक गेम खेलते हैं, वहां दूर कोई नेगेटिव पड़ा हुआ है और मुझे उसके साथ जाकर जुड़ना है, तो क्या करेंगे अपन बताइएगा मुझे। मेरे ऊपर पॉजिटिव होना जरूरी है, तभी तो मैं उस नेगेटिव से जाकर जुड़ूंगा। अब देखो, एक मेरे ऊपर 10 पॉजिटिव है और मेरा एक फ्रेंड है उसके ऊपर 20 पॉजिटिव, मतलब उसकी जिंदगी में बहुत कमी है। ओके, तो नेगेटिव ज्यादा किसके पास आएगा, जिसके पास ज्यादा कमी है उसकी कमी को पूरा करना है। सीधी सी बात, आएगा नहीं आएगा। न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, नेगेटिव। कहां जाकर अटैक करेगा, पॉजिटिव। कौन से पॉजिटिव पर अटैक करेगा, जहां पर पॉजिटिव ज्यादा हो। जहां पर पॉजिटिव ज्यादा हो मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी ज्यादा हो। ठीक है, तो मैंने भी तो यही बताया कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव जितने ज्यादा होंगे तो SN1 रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल जो जाकर अटैक करेंगे उतने ही ज्यादा करेंगे। यही बताया मैंने आपको। अब देखो एक छोटा सा एक गेम खेलते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हेलोजन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, ये तो पता है आपको। अब देखो कार्बन के ऊपर कौन है, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, CH3। CH3 जो होता है आप सभी को पता है कि वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है। क्या काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में भी मैंने बताया था कि CH3 का एग्जांपल मैंने आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में लिखवाया था। तो ये जो CH3 होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है। ओके, बाय चांस मैं मानता हूं यहां पर कि एक CH3 जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन देगा। क्या कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 5 इलेक्ट्रॉन। अपन ने माना है, ऐसा फिक्स नहीं है ना, अपन सिर्फ एक गेम खेल रहे हैं। मान लिया इस CH3 ने इस कार्बन को 5 इलेक्ट्रॉन दिए। ओके, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5। जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन तो पावरफुल है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। तो बेचारे के पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, इसने 5 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, तो इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ गए, 5 कम पड़ गए, क्योंकि उसने खींच लिए। तो कितने कम पड़ना मतलब पॉजिटिव आ गए, कितने पॉजिटिव आ गए, 5 पॉजिटिव आ गए। यहां पर कितने CH3 दिख रहे बेटा आपको, 2 CH3 दिख रहे हैं। एक CH3 कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 5। तो ये इसको 5 देगा, ये इसको 5 देगा, दोनों मिलकर इस कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 10। जैसे ही इस कार्बन के पास 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, हाइड्रोजन क्या करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये पावरफुल है। तो बेचारे के पास वापस इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, कितने, 10। यहां पर कितने CH3 दिख रहे बेटा, 3। एक CH3 से अपन कितने इलेक्ट्रॉन दिलवा रहे हैं, 5। ये इसको 5 देगा, ये इसको 5 देगा, ये इसको 5 देगा। तीनों CH3 मिलकर इस कार्बन को बेचारे को कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 15 इलेक्ट्रॉन। जैसे इस कार्बन के पास 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हाइड्रोजन क्या करेगा, 15 इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा। तो इस बेचारे कार्बन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे,
15 इलेक्ट्रॉन कम बढ़ जाएंगे। ओके, और यहाँ पर तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्यों? क्योंकि कोई CH3 ग्रुप अटैच ही नहीं है। अब ये इसको देंगे ही नहीं, ये इसको खींचेगा क्या? मेरे पास पैसे हो ही नहीं, मेरे साथ पैसे कोई ले थोड़ी, सीधी सी बात है। अब मुझे बताओ, इस स्टेटमेंट को यहाँ पर अप्लाई करो। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव जितने ज्यादा होंगे उसकी रिएक्शंस करने की रेट भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मुझे बताइएगा, इसमें से और इसमें से सब में से SN1 रिएक्शन फास्ट कौन देगा? बताओ बेटा मेरे को। सबसे ज्यादा पॉजिटिव कहां पर आ रहे हैं? 3 डिग्री में आ रहे हैं। इसका मतलब रिएक्शंस करने की जो सबसे ज्यादा रेट होती है वो किसकी होती है? 3 डिग्री की। उससे कम किसकी होगी? 10 पॉजिटिव वाले की। उससे कम किसकी होगी? 5 पॉजिटिव वाले की। और सबसे कम इसकी। क्लियर बात है? मैं ये बीच में जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था उसको मैं क्लियर कर देता हूं। तो सबसे ज्यादा रेट इसकी, उससे कम रेट इसकी, इससे कम रेट इसकी, और फिर इससे भी कम रेट किसकी होती है? तो सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी की रेट किसकी होती है? 3 डिग्री की। उससे कम 2 डिग्री की। उससे कम 1 डिग्री की। उससे कम CH3X की। अगर एग्जामिनर पूछे इसकी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इसका कार्बन एटम क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि इसके अंदर कितने एल्किल ग्रुप है? 3 एल्किल ग्रुप है। इसके अंदर कितने एल्किल ग्रुप है? 2 एल्किल ग्रुप है। इसके अंदर कितने एल्किल ग्रुप है? 1। और इसके अंदर कितना है? 1 भी नहीं। ओके, तो रीजन भी पता चल गया, स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पता चल गया। अब हम क्या पढ़ेंगे? SN2 रिएक्शंस। ओके, यस, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नेक्स्ट अब अपन पढ़ेंगे SN2 रिएक्शंस। इसका पूरा नाम क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब SN2 रिएक्शन, वही बात, रिएक्शन आपको अच्छे से पढ़नी है, प्रॉपर्टीज तो इसकी अपने आप आ जाएगी। अब देखिए इसके अंदर क्या लिया मैंने? हेलो एल्केन की रिएक्शन पढ़ रहा, मतलब एक तो हेलो एल्केन लेना ही है मैंने, तो मैंने CH3 और X ले लिया, हेलो एल्केन ले लिया। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहा हूं? न्यूक्लियोफिलिक, तो मुझे न्यूक्लियोफाइल लेना पड़ेगा। न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं? जिसमें खुद के ऊपर कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज हो। तो मैंने ये ले लिया न्यूक्लियोफाइल। अब इसमें होता क्या है देखिए ध्यान से। हैलाइड आयन जिस डायरेक्शन में अटैच है उसको देखना है। हैलाइड आयन जिस डायरेक्शन में अटैच है उसका 180 डिग्री। अब इसका 1 इस साइड में अटैच है, इसका 180 डिग्री किधर होगा? इधर होगा, मतलब बैक की तरफ। सीधी सी बात है ना। हैलाइड आयन जिस डायरेक्शन में अटैच है उसका 180 डिग्री तो ये बना, और उसका 180 डिग्री बना, इसका मतलब बैक साइड में। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो हैलाइड आयन जिस डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है उसकी बैक साइड में, मतलब 180 डिग्री के एंगल पर आकर पीछे से आकर अटैक करता है। क्लियर बात है यहाँ पर? कोई डाउट तो नहीं? अब देखिए ध्यान से। अब ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस कार्बन के ऊपर आकर अटैक कब करेगा? जब कार्बन के ऊपर हल्का सा क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। कार्बन के ऊपर हल्का सा पॉजिटिव कब आएगा? जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी कब होगी? जब इसकी इलेक्ट्रॉन सामने वाला खींच लेगा। इसका मतलब ये धीरे-धीरे बाहर निकलेगा। कौन? हैलाइड। तो हैलाइड इलेक्ट्रॉन खींचकर धीरे-धीरे बाहर निकलेगा, तो कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? धीरे-धीरे पीछे से पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव आते ही ये पीछे से आकर इससे जुड़ जाएगा। ओके, तो देखिए CH3 धीरे-धीरे हैलाइड आयन क्या है? कमजोर होकर आगे निकल रहा है। मतलब ये कौन सी बात हो गई कि जैसे कि अपन खेलते हैं, खो को खेलते हैं, तो खो में क्या होता है? अपन जिस बच्चे को टच करते हैं उससे आगे वाला बच्चा बाहर निकल जाता है, ऐसा ही होता है। तो पीछे से न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल धीरे-धीरे पास आएगा, हैलाइड आयन धीरे-धीरे क्या होगा? बाहर निकलेगा। क्लियर बात है? ओके, लेकिन माइक्रोसेकंड के भी हजारवां भाग, माइक्रोसेकंड का मतलब मैं आपको भी पलक झपकाता हूं ना, तो वो माइक्रोसेकंड से भी कम का टाइम है, उसका भी हजारवां भाग, मतलब बहुत ऐसा आपको पता ही नहीं चले। उस टाइम में ऐसी कंडीशन तो आएगी सही ना कि इसका इससे जुड़ने का, इसका बाहर निकलने का हो, मतलब वो इसको टच करने वाला हो और वो सामने वाला बाहर निकलने वाला हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो दोनों इससे अटैच आएंगे नहीं आएंगे, कुछ टाइम के लिए, बहुत ही कम टाइम के लिए होगा ऐसा। ये इससे जुड़ने वाला हो और ये बाहर निकलने वाला हो, ऐसा होगा। जब ऐसा होगा उस टाइम दोनों अगर इसके ऊपर अगर जुड़े हुए होंगे तो उस टाइम कार्बन से कितने जने जुड़ जाएंगे? 1 2 3 4 और 5 को क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट। क्या बोलते हैं? पेंटावेलेंट। अनस्टेबल होता है, रिएक्शन के बीच में बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन
स्टेट। अगले स्टेप में क्या होगा मैं कुछ बताने वाला नहीं हूं, इसी को मैंने उतारा वापस। ये देखो यार, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में बताइए बेटा मेरे को कि ये पीछे से आकर अटैक करेगा तो हैलाइड क्या हो जाएगा, आगे बाहर निकल जाएगा। तो देखो हैलाइड बाहर निकल गया और देखो CH3, तो CH3 और पीछे से आकर किसने अटैक किया, OH ने पीछे से आकर अटैक कर दिया और आगे वाला जो हैलाइड था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। क्लियर बात है, रिएक्शन कैसे हुई, ओके डन। अब देखिए अब हमको क्या पढ़ना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पढ़ना है आपको रिएक्शंस प्रोसीड इनटू वन स्टेप। अब यहां पर आपको दो स्टेप लग रही होगी, सर फर्स्ट स्टेप तो ये नहीं, सेकंड स्टेप ये भी तो दो स्टेप में हो रही है। नहीं, कभी भी ट्रांजिशन स्टेप को अपन स्टेप में काउंट नहीं करते हैं। ओके क्लियर बात है, जब इसको काउंट नहीं करेंगे तो फिर तो कितनी स्टेप बची, ये पूरी एक ही स्टेप हुई कि नहीं हुई, इसलिए रिएक्शंस प्रोसीड इनटू वन स्टेप। और जब वन स्टेप में होती है तो उसकी सबसे स्लो स्टेप कौन सी होगी, अरे वही तो होगी ना। फिर सबसे स्लो स्टेप कब देखते हैं, जब मोर देन वन हो तब। यहां पर तो पूरी स्टेप ही पूरी वन है तो स्लो स्टेप कौन सी होगी, वन स्टेप स्लो होगी। अब देखो फर्स्ट स्टेप स्लो होगी, अब जो स्टेप स्लो है उसके क्या देखते हैं, मॉलिक्यूल्स देखते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स है, एक तो पूरा मॉलिक्यूल्स ये रहा, एक पूरा मॉलिक्यूल्स ये रहा, कितने मॉलिक्यूल्स लिए, दो, इसलिए क्या बोला, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। ऑर्डर कैसे निकालते हैं, स्लो स्टेप को देखो, या तो स्लो स्टेप का सवाल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि रिएक्शन हो कितनी स्टेप में रही है, वन स्टेप में हो रही है, वन स्टेप में हो रही है, उसके मॉलिक्यूल्स देखो, कितने मॉलिक्यूल्स है, एक पूरा मॉलिक्यूल्स ये, एक पूरा मॉलिक्यूल्स ये, कितने मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स से मतलब ऑर्डर कौन सा हो गया, दो, मतलब सेकंड, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन। बीच में क्या मिलता है आपको, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट ऑब्टेन होती है। इसमें क्या रेसिपी मिक्सचर बनेगा, रेसिपी मिक्सचर कब बनेगा, जब D और L दो प्रोडक्ट बनते हो, या तो प्रोडक्ट तो एक ही बना है, क्या रेसिपी मिक्सचर के चांसेस है यहाँ पर, नहीं है, तो रेसिपी मिक्सचर नहीं बनेगा। इंपॉर्टेंट चीज, हेलोजन के बॉन्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है, लेकिन हेलोजन की जगह पर कौन आया, OH माइनस आ गया, लेकिन बॉन्ड की डायरेक्शन इधर थी, अब बॉन्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर हो गई। रिएक्टेंट में जो बॉन्ड की डायरेक्शन थी, अगर प्रोडक्ट में जाकर वो डायरेक्शन उल्टी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्जन या फिर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन बोलते हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया है, इसके अंदर क्या होता है, वाल्डन इन्वर्जन या फिर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है। ओके अच्छा, रेसिपी मिक्सचर को मैंने दो बार कर दिया, कोई बात नहीं, समझा दिया मैंने आपको। फिर इसमें न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैक करता है कितने डिग्री के एंगल पर, 180 डिग्री के एंगल पर, कहां से, बैक साइड से, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन 180 डिग्री ऑफ हैलाइड एटम। ओके क्लियर बात है, कोई डाउट तो नहीं। अब ऊपर इसका क्या पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके यस, नेक्स्ट स्लाइड। ओके अब है रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन, मतलब आपको CH3X 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड किया गया है और उसमें से कहें कि सबसे फास्ट SN2 रिएक्शंस कौन देगा, तो उसको अपन को पहचानना है, उसी को अपन बोलते हैं उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब देखिए उससे पहले कुछ चीज देखिए यहाँ पर, CH3 या C2H5 जो ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं बल्की ग्रुप। कौन से समूह बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं बल्की समूह, मींस बल्की ग्रुप बोलते हैं। ओके बल्की ग्रुप का मतलब बड़े ग्रुप, बड़े ग्रुप का मतलब जो किसी को अपने, अगर वो अवेलेबल है कहीं पर भी तो दूसरे किसी को जुड़ने नहीं देते अपने आसपास, और अगर अपने आसपास नहीं जुड़ने देते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उस प्रॉब्लम को बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो CH3 या C2H5 को क्या बोलते हैं, बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप का मतलब बड़े ग्रुप, बड़े ग्रुप का मतलब जो किसी और को अपने पास में आकर जुड़ने नहीं देते हैं, और जब अपने पास में आकर जुड़ने नहीं देते और बाधा उत्पन्न करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो सीधी सी बात है, बल्की ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतना स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। कोई जितने ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप होंगे, लटमार होंगे, उतने किसी को आकर जुड़ने इजीली देंगे नहीं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस भी उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जितनी ज्यादा होगी, कब ज्यादा होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्की ग्रुप। बल्की ग्रुप ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट, इसी को क्या बोलते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस। आइए देखते हैं, अपन सभी को पता है कि SN2 रिएक्शंस में जो न्यूक्लियोफाइल था, जो OH माइनस था, वो पीछे से आकर अटैक कर रहा था। अब 3 डिग्री में कितने बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप बोलते हैं इसको, मैंने हर चीज
दिया आपको। कितने बल्कि ग्रुप है यहाँ पर? 1 2 और 3। 2 डिग्री के अंदर कितने बल्कि ग्रुप है? 1 और 2। 1 डिग्री के अंदर कितना बल्कि ग्रुप है? 1। और CH3X के अंदर कितना बल्कि ग्रुप है? एक भी नहीं है। क्या कार्बन से एक भी बल्कि ग्रुप जुड़ा हुआ? नहीं। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कहां होगी? सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस कहां लगेगा? 3 डिग्री के अंदर लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर न्यूक्लियोफाइल बेचारा यहां पड़ा हुआ है, OH माइनस यहां पड़ा हुआ है, इसको कार्बन से पीछे से आकर जुड़ना है, क्या ये जुड़ने देंगे? नहीं जुड़ने देंगे। क्यों नहीं जुड़ने देंगे? क्योंकि तीनों तीन कौन है? बल्कि है। तीनों तीन लट मार है। अब तीनों तीन लट मारे तो क्या होगा? इसको कहीं से जगह देंगे इस OH माइनस को पीछे से आकर जुड़ने के लिए? नहीं देंगे। अब जब पीछे से आकर जुड़ने के लिए जगह देंगे ही नहीं, इसका मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा लग रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है उसको। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसका मतलब ये रिएक्शन स्पीड से देंगे नहीं। यहां पर क्या हो रहा है? कितने बल्कि ग्रुप हैं? 2। तो यहां से नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन कहां से आकर अटैक कर सकता है? थोड़ा सा घुसने की जगह कहां दिख रही है? यहां से घुस सकता है। इसका मतलब थोड़ी स्पीड बड़ी रिएक्शन करने की। यहां पे सिर्फ एक ही जना है, तो यहां से नहीं, लेकिन यहां से घुस सकता है कि घुस सकता है आने वाला न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब स्पीड करने के लिए रिएक्शन की स्पीड क्या हुई? थोड़ी और बढ़ी। और यहां पर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, खुशी रिएक्शन देगा। क्यों देगा? क्योंकि एक भी बल्कि ग्रुप नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है यहां पर कहीं पर भी? CH3 है क्या? नहीं है। जब बल्कि ग्रुप है ही नहीं तो स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्या यहां पर? कुछ नहीं होगी। इच्छा हो मर्जी से, अब तो बादशाह की तरह है ना, कहीं से भी जाकर जुड़ सकता है। क्लियर बात है? तो इसका मतलब बल्कि ग्रुप ज्यादा किसमें थे? इसमें। जितने ज्यादा बल्कि ग्रुप होंगे उतना स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है? 3 डिग्री में। उससे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है? 2 डिग्री में। उससे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है? 1 डिग्री में। और सबसे कम ना के बराबर स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें है? CH3X। स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा, रिएक्शन करने की स्पीड उतनी क्या होगी? कम। क्यों? क्योंकि बड़े होते हैं ये, तो किसी और को जुड़ने नहीं देते, मतलब रिएक्शन उतनी कम होगी। तो इसलिए मैंने क्या लिखा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितने ज्यादा होंगे, आप दोनों तरीके से, देसी तरीके से मैंने बताया वो भी समझ सकते हैं, और साइंटिफिक तरीके से एकदम यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना चाहे तो भी समझ सकते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस जितना ज्यादा होगा उतना रिएक्शन करने की जो रेट है, जो स्पीड है, वो क्या होगी? कम होगी। मुझे बताओ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा? जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम का लगा, यहाँ पर खुशी आकर जुड़ जाएगा। जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? तो सबसे फास्ट रिएक्शन ये देगा, उससे कम ये देगा, क्योंकि यहाँ से जुड़ सकता है आने वाला न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे ये तो दोनों जुड़ने देंगे नहीं, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से जुड़ सकता है, थोड़ा रिएक्शन देगा। और ये तो रिएक्शन देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बेचारा न्यूक्लियोफाइल डरेगा, वो लट मार के बीच में कहां जाने का, निपट गए अपन तो, है ना? तो इसलिए ये क्या होगा? तीनों तीन इसको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। किसको? न्यूक्लियोफाइल को। इसलिए वो आसानी से आकर जुड़ेगा नहीं। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर समझ में आया? जस्ट अपोजिट किसका? SN1 रिएक्शंस का। SN1 में ये फास्ट दे रहा था, SN2 में ये फास्ट दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि SN2 में CH2 को क्या बोलते हैं? बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप जितने ज्यादा होते हैं उतना स्टेरिक हिंड्रेंस क्या लगता है? ज्यादा लगता है। और जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा लगता है उतनी इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम। इसलिए मैंने क्या लिखा? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आप यहां पर अप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पर फिनिश होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। कुछ एग्जांपल है, नॉर्मल चीजें, ओके। इसके बाद फिर अपन जो बची अपनी केमिकल रिएक्शन, कौन सी? एलिमिनेशन रिएक्शन विद मेटल एंड रिडक्शन रिएक्शन, वो अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, अस्तु, जय हिंद, जय भारत।